हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप अब तक आप सभी लोग टेंस के सभी पार्ट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट को सीख चुके होंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या रहेगा, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य रहता है वह चल रहा होता है, कंटिन्यू चलता रहेगा, बट टाइम के साथ चलेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कंटिन्यू कार्य चल रहा था। जैसे किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, बट टाइम के साथ, समय के साथ आए। जब समय के साथ आ जाएंगे तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। बट यदि समय नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाएगा, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। जैसे रमा 4 दिन से खाना बना रही है, रमा 4 दिन से खाना बना रही है, बना रही है। तो अब यहाँ पर रमा 4 दिन से खाना बना रही है, तो रही है आया बट टाइम के साथ आया, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। अगर यही सेंटेंस में 4 दिन नहीं रहता, केवल रहता रमा खाना बना रही है, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाता। ठीक है, तो अगर रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि समय के साथ दिया जाएगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन एंड हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन होता है। इफ द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सिंगुलर पर्सन then we can use helping verb has been, and when the subject belongs to plural person then definitely we can use have been। यदि कर्ता एक वचन रहेगा तो हम इसके साथ यूज करेंगे has been। यदि कर्ता हमारा बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो इसके साथ हम यूज करेंगे have been। ठीक है, एक वचन के लिए has been और बहुवचन के लिए have been। ठीक, मेन वर्ब का यदि हम बात करें तो ऑलवेज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूअस टेंस बना रहे थे सेम वैसे ही सेंटेंस बनेगा, बशर्ते इसमें हमें बस केवल टाइम ऐड कर देना रहेगा। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, सिंस और फार का यूज। यदि कोई टाइम निश्चित दे दिया जाएगा, फिक्स टाइम रहेगा, तो हम सिंस का यूज करेंगे, और टाइम यदि फिक्स नहीं रहेगा तो हम फार का यूज करेंगे। मीन्स सिंस का प्रयोग जो है यह फिक्स टाइम के लिए रहेगा, फिक्स टाइम के लिए, और फार का यूज जो है यह अनफिक्स टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, अगर निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का यूज करेंगे, निश्चित समय नहीं रहेगा तो हम फार का यूज करेंगे। जैसे रमा 4 दिन से खाना बना रही है, अब 4 दिन से खाना बना रही है, कौन सा दिन है फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर 4 दिन के पहले हम फार यूज करेंगे जब हम बनाएंगे तब। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाता कि रमा जो है सोमवार से खाना बना रही है, सोमवार से खाना बना रही है, बना रही है, तो अब सोमवार फिक्स दे दिया गया, तो अब इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और 4 दिन फिक्स नहीं है तो इसके लिए हम फार का यूज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि 1947 आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा, तो हम सिंस का यूज करेंगे। बट यदि कह दिया जाएगा 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मीन्स 4 साल से, तो वहाँ पे हम फार का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल, उनके लिए सेम सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू सिंगुलर देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, एंड व्हेन द सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू प्लूरल देन हेल्पिंग वर्ब यूज हैव बीन, हम ये यूज करेंगे। देन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा,
ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर हो जाते हैं। ठीक। अगर नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं कि यदि हमारे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा ही, बट इसमें अब क्या हो जाएंगे, जो हैज़ बीन होगा, ठीक है, इसके बीच में नॉट लग जाएंगे। और यदि हैव रहेगा, यदि हैव बीन रहेगा तो इस हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएंगे। मीन्स बनेगा सिंपल की तरह ही, बट इसमें हमें क्या करना है, हैज़ बीन के बीच में नॉट लग जाएगा और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। बाकी सेम मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे। ठीक है, और आराम सेंटेंस हम बना लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंटेंस बनेगा। केवल चेंजिंग क्या रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे बदलेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर लगेगा। अगर नेगेटिव आ जाएंगे तो जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं हैज़ बीन, उनके बीच में नॉट लग जाएगा, और यदि हैव बीन रहेंगे तो उनके बीच में नॉट लग जाएगा, और आराम से सेंटेंस को हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड वी नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टार्ट विथ क्या, and the second is the question words present in the mid of the sentence, and we know about that two rules. If the sentence start with kya, then we cannot write kya spelling. We also start with helping verb, but when the question word present in the mid of the sentence, then definitely we can write question word, then helping verb, then subject, then main verb ing form, then object plus other. Okay, हम सेंटेंस में जब क्या से स्टार्ट करते हैं तो क्या को हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ऑलरेडी हम लोग अगर शांतिपूर्वक अगर सीख रहे होंगे सभी चीज़ें, तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि जब क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज होते हैं, बट हैज़ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, हैज़ के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन चाहिए। ठीक, और यदि हैव रहेगा तो हैव चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद बीन चाहिए। ठीक है, कि हैज सब्जेक्ट बीन या हैव सब्जेक्ट बीन, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद फिर अदर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस बन जाते थे। क्या की स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे, हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही करेंगे, बट हैज़ बीन दो है तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे। ठीक है, बट यदि क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाएंगे, यदि क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाएंगे, इसका इंग्लिश हम डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हैज़ बीन रहेगा तो हैज़ के बीच में सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट, तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, या फिर जो है हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हमारा बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ठीक, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे, ठीक है, प्लस अदर। ठीक है, आराम से हम बना सकते हैं। बस क्या क्यों कहाँ कैसे आ जाएगा तो उसका इंग्लिश हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट, और यदि प्लूरल रहेगा तो हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर आ जाएंगे फिर। ठीक है, यदि निगेटिव रहेगा तो हम अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाते हैं तो हैज़ सब्जेक्ट फिर नॉट बीन हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा नॉट आ जाएगा, केवल यहाँ पर हमारा नॉट हो जाएगा। अगर हैव सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेंगे तब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस बन पाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। पहला सेंटेंस है, वह 4 दिन से खाना बना रही है। अब रही आया समय के साथ,
ठीक, रही आया समय के साथ, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। अब इसे बनाएंगे कैसे? यह सिंपल सेंटेंस है, तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना रहेगा। सब्जेक्ट वह का इंग्लिश हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वह 4 दिन से खाना बना रही है, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन हो जाएगा। सी हैज़ बीन, खाना बनाना का कुक होगा, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे। कुकिंग, क्या बना रही हैं? फूड। कुकिंग द फूड। कब से? 4 दिन से। 4 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब कोई फिक्स टाइम नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉर 4 डेज। ठीक है, फॉर 4 डेज हो जाएगा। सी हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 डेज, वह 4 दिन से खाना बना रही है। सी हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 डेज। ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। ठीक है, 4 दिन फिक्स नहीं इसलिए फार लगा है, अगर फिक्स रहता तो हम सिंस लगाते। आगे सेंटेंस में देखेंगे, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम अपना कार्य सोमवार से नहीं कर रहे हो, अब रहे हो आया, ठीक है, सोमवार टाइम भी आया, नहीं भी आया, तो यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, बट यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है तुम का इंग्लिश होता है यू। अब यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव बीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हैव आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है तो लग जाएगा नॉट। यू हैव नॉट बीन। ठीक है, कार्य करना का डू, तो डू में आईएनजी हो जाएगा, डूइंग। अब अपना कार्य, तो यू के लिए, अपना के लिए क्या लगेगा? योर। ठीक है, फिर कार्य का इंग्लिश हो जाएगा वर्क। यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क। कब से? सोमवार से। तो अब सोमवार फिक्स टाइम दे दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस मंडे। सिंस यहाँ पे मंडे हो जाएगा। यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस मंडे, ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या से जब शुरुआत होता है तब हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। जब क्या से शुरुआत होता है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? मैं है। अब मैं के अनुसार क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट मैं के इंग्लिश हो जाएगा आई, हैव आई। उसके बाद फिर बीन हो जाएगा। फिर मेन वर्ब क्या है? चल रहा हूँ, तो चलने का हो जाएगा वॉक, तो वॉक में आईएनजी हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा वॉकिंग। हैव आई बीन वॉकिंग। ठीक है, कब से? 4 घंटे से। 4 घंटा कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर 4 आवर्स। ठीक है, फॉर 4 आवर्स यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हैव आई बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स, क्या मैं 4 घंटे से चल रहा हूँ? ऐसे सेंटेंस से बन जाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्यों 4 बजे से सो रहे हैं, तो सो रहे आया, 4 बजे आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ गया। बट यहाँ क्यों आ गया, तो क्यों बतला रहा है कि बीच वाला आ गया है, तो पहले क्यों के इंग्लिश हम लिखेंगे, तो क्यों के इंग्लिश हो जाएगा वाई। अब उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम के इंग्लिश क्या है? वी। ठीक है, वी क्या है? प्लूरल है, तो इसके लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव, तो जाएगा हैव, उसके बाद वी, उसके बाद फिर बीन हो जाएगा। वाई हैव वी बीन। अब उसके बाद सोना क्या हो जाएगा? स्लिप, और स्लिप में आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा स्लीपिंग। वाई हैव वी बीन स्लीपिंग। कब से? 4 बजे। अब 4 बजे जो है फिक्स टाइम हो गया, मतलब फिक्स टाइम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, सिंस 4 o'clock। ठीक है, 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पर जब बजना आ जाता है तो हम ओ क्लॉक लिखते हैं। ठीक है, जैसे 3 बजे हो गया तो 3 o'clock लिखेंगे। तो वाई हैव वी बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। मीन्स यदि घंटा आ जाएगा तो हम फार लगाएंगे, बजे आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ये ध्यान देना रहता है। ठीक है, ये ध्यान देना रहेगा। इसका मतलब 10 घंटा आ जाएगा तो हम फार लगाएंगे, लेकिन 10 बजे आ जाएगा तो हम सिंस लगाएंगे। इसी प्रकार 4 साल आ जाएंगे तो हम जो है फार लगाएंगे, लेकिन 2010 आ गया, फिक्स्ड आ गया, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जैसे 2 सप्ताह आ गया तो हम फार लगाएंगे, लेकिन अगर कह दिया जाए सोमवार तो फिक्स्ड हो गया, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मीरा क्यों 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रही है। अब रही है आ गया, 2 सप्ताह आ गया, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब क्यों से प्रारंभ होगा, तो इंट्रोगेटिव, नहीं भी आ गया तो निगेटिव हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह इंट्रोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम बनाएंगे तो क्यों के इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, अब उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू मीरा, मीरा क्या है सिंगुलर है तो लगेगा हमारा हैज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीरा हो जाएंगी। अब नहीं है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नॉट लग जाएगा। वाई हैज़ मीरा नॉट, फिर बीन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। वाई हैज़ मीरा नॉट बीन। अब जो है जाने के इंग्लिश क्या है गो, मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग, तो वाई आ गया क्योंकि स्पेलिंग। फिर हैज़ बीन या हेल्पिंग वर्ब होगा, बट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बीच में हो जाएगा, नहीं है तो नॉट हो गया। मेन वर्ब गो, गो में आईएनजी गोइंग, ठीक है। कहाँ विद्यालय, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। यह हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद चाहिए क्या टाइम, 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह हमारा क्या है कि फिक्स समय नहीं है, ठीक है। अगर सप्ताह का नाम रहता तो फिक्स रहता, 2 सप्ताह हमारा फिक्स नहीं है तो हम क्या लिख देंगे फॉर 2 वीक्स, ठीक है, फॉर 2 वीक्स और क्वेश्चन मार्क। तो जाएगा वाई हैज़ मीरा नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे आराम से बन जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, यहाँ तक हम सभी लोग आज सीखे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इन अबाउट टू द आइडेंटिफिकेशन, तो किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि विद टाइम के साथ आते हैं, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अबाउट टू द हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन, and when the subject is singular then we can use helping verb has been, and when the subject belongs to the plural persons then we can use helping verb have been, and always use main verb ing form. And about to the structure of simple sentence, negative and interrogative sentence, then structure of simple sentence we can write subject, then helping verb, then main verb ing form, then object plus other. And about to the negative sentence we can write subject, then helping verb has been or have been, but not mid of the has been and have been, then main verb ing form, then object plus other. And about the interrogative sentence, there are 2 types of interrogative sentence. If the start with kya, then we cannot write kya spelling. We also write helping verb has been or have been, but subject is made of the has been or have been, then main verb ing form, then object, then others. And about to the type 2 sentence, if the question was present in the mid of the sentence, then we can write question word, then after that we can write helping verb has been or have been. The rest of the rule and regulations applied type number first, means question word has plus subject plus been plus main verb ing form, then object plus other. And we also know about that all rule and regulations. I hope यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी किसी प्रकार की यदि डाउट हो या त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। यहाँ तक हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।